नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इससे पहले देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एनी कॉलेज एंड एनी यूनिवर्सिटी। इसका मतलब वो एक इन जनरल वीडियो थी कि सभी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली डीयू के बारे में बात करने वाले हैं, तो डीयू के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है 3 साल पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगता था, वो फिर अपना 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एसएलसी हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता था। लेकिन 3 साल पहले ही उन्होंने रूल चेंज किए हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को साइड कर दिया है और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बचते हैं वो बहुत ही कम बचते हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं वो सबसे कम है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में, जब से नए रूल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए हैं, जब से न्यू डॉक्यूमेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के आ चुके हैं। तो आज की वीडियो लिटरली इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक डीयू जेट का एस्पायरिंग स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि हमारा डीयू जेट का जो बैच है वो आ चुका है। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है, आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जो आपको 101% चाहिए ही चाहिए है, वो है आपके 10th क्लास की मार्कशीट। और 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल ही आपकी होनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली 2 बार आपके डॉक्यूमेंट जो है वो मांगते हैं। सबसे पहले तो जब आप फॉर्म फिल करते हो वहाँ पर आपको फिल करना होता है, अपनी 10th क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ती है। एंड दूसरा वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं जब आपका किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है, जब आप पर्टिकुलर किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तब वो कॉलेज जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। पहले वो लोग फिजिकली वेरीफाई करते थे, आपको जाना पड़ता था, लेकिन कोविड की वजह से वो सब प्रोसेस जो है ऑनलाइन हो चुका है। तो आपको फॉर्म फिल करना है, जब कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई कर देना है। तो 2 बार आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। सबसे पहला आपका हो गया 10th क्लास की मार्कशीट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की बुलेटिन है। तो सबसे पहले आपका हो गया 10th क्लास की मार्कशीट। और 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर भी देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके जो नाम है, आपके जो फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगी आपकी 12th क्लास की मार्कशीट। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि 12th क्लास का हमारा रिजल्ट ही नहीं आया तो कैसे मार्कशीट लगाएंगे। तो देखो, फॉर्म फिल करते वक्त आप वहाँ पर रिजल्ट अवेटेड फिल कर सकते हो या फिर अपीयरिंग आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। और जब आपका फाइनल एडमिशन होगा किसी कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर जब आपका एडमिशन होगा तब आपके करीब 2.5 से 3 महीने हो जाएंगे और तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा, आपकी जो मार्कशीट है वो आ चुकी होगी, तब आप उस मार्कशीट को लगा सकते हो। तो अभी आपको मार्कशीट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, 10th क्लास की आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, 12th क्लास की आपकी मार्कशीट। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। अब ये जनरल के लिए नहीं है, जिनके पास रिजर्वेशन है सिर्फ उन्हीं के लिए है। जैसे कि मान लीजिए आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, या फिर आप कश्मीरी माइग्रेंट लगा रहे हो, या फिर आप लगा रहे हो CW कोटा जो होता है आर्मी के लोगों के लिए। तो जितने भी आपका कोटा हो गया, जितने भी आपके रिजर्वेशन हो गए, उनका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी आप जब रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछेगा, अगर आप येस करते हो तो आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। और देखो, इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो आपका नाम होना चाहिए वहाँ पर सिमिलर होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स के नेम भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होनी चाहिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर है, 12th क्लास की मार्कशीट के अंदर है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर मैच होनी चाहिए। और अभी अगर मैच नहीं है तो अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करवा सकते हो। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लो या फिर आप एडिट करवा लो। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स की। तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है OBC का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर आप OBC NCL में आते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, आपका जो नाम है वो सेंटर की लिस्ट के अंदर होना चाहिए। वहाँ पर स्टेट एंड सेंटर 2 होता है, तो सेंटर की लिस्ट के अंदर होना चाहिए अगर आप OBC NCL के अंदर आते हैं तो। और इसके साथ साथ देखिए, वहाँ पर एक फॉर्मेट भी लिखा है कि आपका जो OBC NCL का सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। वो होना चाहिए DOPT कोई फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके लास्ट ईयर की जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपकी पेरेंट्स की जो इनकम है उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास लास्ट ईयर का। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो अगर आप EWS सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं जो जनरल के लिए होता है,
तो उसके अंदर भी आपके नाम सिमिलर होने चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए लास्ट ईयर का, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी। इसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ECA से या फिर स्पोर्ट्स से, तो आपके पास वो भी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स से कर रहे हो, आपने जो नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, स्टेट खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है, जो भी आपने गेम खेला है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको वो भी लगाना पड़ेगा। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर एक और लाइन मेंशन्ड है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ गलत हुआ, ऑथेंटिक नहीं हुए, तो आप खुद उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगे और आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो बने ही नहीं हैं अभी, तो अभी हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी जो रिसेंट का है वो वाला नहीं है, बहुत पुराना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है हमें रिसेंट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के लिए, और जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है वो स्लिप आप अपलोड कर सकते हो, और जब फाइनल एडमिशन होगा तब तक आप अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। तो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप जनरल में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं और कोई भी आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, स्पोर्ट्स से आप अप्लाई नहीं कर रहे, ECA से आप अप्लाई नहीं कर रहे, तो बहुत सिंपल प्रोसीजर हो जाता है। 10th एंड 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर लगाना है, उसके अलावा कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना है। अगर आप रिजर्वेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो 10th एंड 12th की मार्कशीट हो गई, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होगा, सिर्फ आपको वही अपलोड करना है। अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन है तो उसके अंदर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो रिसेंट होने चाहिए, चाहे आप स्पोर्ट्स से कर रहे हो या फिर आप ECA से कर रहे हो, आप या फिर जो आपका रिजर्वेशन है वो आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मेंशन्ड होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका उतना ही रिसेंट वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो आई होप चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं और एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर पहले हुआ करता था कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए था, पहले आपको SLC चाहिए थी, अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, वो 3 साल पहले चाहिए थे। अब सिर्फ और सिर्फ आपको जो मेजर डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो चाहिए होते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग अगर DUJET के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, अगर आप DUJET एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप मैसेज कर दीजिए और हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। हमारी ऐप है स्टडी बज़, उसी पर आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, एक टाइम टेबल मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और जो फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी वो खुद DUJET के टॉपर रह चुके हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज से स्टूडेंट है, तो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।